नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्लो पीसीएस में। और काफ़ी सारे जो हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमसे जुड़े हैं नए, उनकी डिमांड थी कि मैं बताऊं कि लेखपाल और ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी या वीपीओ, इनकी दोनों की जॉब प्रोफाइल या इन दोनों की जो नौकरियां हैं उनमें क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या उन दोनों में असमानताएं हैं। बेसिकली इनका एक कंपैरिजन वीडियो ये रहने वाला है कि लेखपाल बेहतर है या फिर वीपीओ या वीडियो बेहतर है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही नौकरियां, चाहे लेखपाल की हो या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी की हो, वीपीओ की हो, ये दोनों ही सेम ग्रेड पे की हैं। इनका ग्रेड पे दोनों का एक समान है, यानी दोनों का ही ग्रेड पे 2000 है। अंतर है विभाग का। जो लेखपाल होता है वो आता है राजस्व विभाग में, यानी प्रशासन का सीधे हिस्सा है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ग्राम पंचायत अधिकारी की या ग्राम विकास अधिकारी की, तो वो काम करता है पंचायत विभाग। अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी हैं तो पंचायत विभाग के अधीन काम करोगे, और ग्राम विकास अधिकारी हो तो फिर आप विकास विभाग के अधीन काम करोगे। बेसिकली ये दोनों ही विकास करने का कार्य, यानी एक तरीके से विकास विभाग से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम लेखपाल की बात करते हैं तो लेखपाल जो है राजस्व से जुड़ा हुआ है, यानी प्रशासन का सीधे सीधे हिस्सा है लेखपाल। ये बात आप समझ लीजिए कि प्रशासन की सबसे छोटी जो कड़ी है वो लेखपाल है। प्रशासन की सबसे बड़ी कौन है? प्रशासन की सबसे बड़ी कड़ी होता है डीएम, और प्रशासन की जो सबसे छोटी कड़ी है वो है लेखपाल। ठीक है, तो सीधे सीधे प्रशासन का हिस्सा है। ठीक, दोनों की योग्यताएं भी लगभग एक जैसी हैं। हमको पता है दोनों ही इंटरमीडिएट स्तर से दोनों की वैकेंसी आती है, और दोनों के लिए योग्यता इंटरमीडिएट है, दोनों के लिए ट्रिपल सी मांगा जाता है, और दोनों के लिए ही आपको पैट पास करना पड़ेगा, और फिर दोनों के अपने अपने एग्जाम पैटर्न पे एग्जाम होंगे। तो लगभग चीज़ें एक जैसी ही हैं, ग्रेड पे भी सेम है। और वेतन की मैं बात करूं तो वेतन भी दोनों का ही एक ही समान रहने वाला है। केवल एचआरए में अंतर आ सकता है, वो शहर टू शहर के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, अलग अलग सिटी के हिसाब से कुछ 100-200 रुपए का अंतर आ सकता है। क्योंकि मूल वेतन एक समान है दोनों का, तो डीए भी एक जैसा ही लगेगा। केवल 100-200 रुपए का अंतर शहर के हिसाब से आ सकता है। अगर आप किसी बड़े शहर में आपकी पोस्टिंग हो गई, मान लीजिए किसी बड़ी तहसील में हो गई, लखनऊ में हो गई, या मान लीजिए किसी बड़े शहर कानपुर में हो गई, तो वहाँ पे हो सकता है आपको एचआरए 100-200 रुपये ज़्यादा मिले, तो आपका मूल वेतन 100-200 रुपये बढ़ सकता है। छोटी तहसील में या किसी ग्रामीण इलाके में आपकी पोस्टिंग है, हालांकि गाँव में ही पोस्टिंग होगी, लेकिन आपका जो तहसील है बहुत छोटा सा है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो वेतन है वो 100-200 रुपये कम आ सकता है। केवल इतना अंतर आएगा, बाकी कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों की अगर मैं पोस्टिंग की बात करूं कि दोनों की पोस्टिंग कहाँ होती है, तो चाहे अगर हम लेखपाल की बात करें तो लेखपाल की पोस्टिंग होती है तहसील स्तर पे, और बीपीओ की पोस्टिंग होती है ब्लॉक स्तर पे। यानी अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनते हो तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो खंड विकास जो होता है, जो विकास खंड होता है, वहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, और लेखपाल में आपको तहसील स्तर पर चुना जाता है। दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें तो तहसील बड़ा लेवल है प्रशासन का, और जो विकास खंड होता है वो छोटा लेवल है। ठीक है, ये बात आप समझ लो। और अगर हम देखें, ये तो तहसील की बात हुई या ब्लॉक की बात हुई, लेकिन काम कहाँ करेंगे? तो काम दोनों ही, चाहे आप ग्राम पंचायत अधिकारी हैं चाहे आप लेखपाल हैं, दोनों को ही न्याय पंचायत दी जाती है। याद रखिएगा, न्याय पंचायत यानी जिसे हम क्लस्टर बोल देते हैं, यानी बेसिकली आपकी जो पोस्टिंग होगी वो किसी गाँव में ही होने वाली है। एक गांव में आपको सेक्रेटरी साहब भी मिलेंगे, सचिव जी भी मिलेंगे, और वहीं पर आपको लेखपाल साहब भी मिलेंगे। जो पंचायत घर बने होते हैं, अगर आप गांव से हैं तो आपको पता होगा, जो पंचायत घर बने होते हैं उन पंचायत घरों में लेखपाल साहब के बैठने के लिए भी एक रूम बना होता है। सेक्रेटरी के लिए तो बना ही होता है, क्योंकि सेक्रेटरी ही बनवाता है पूरा का पूरा जो पंचायत घर होता है, लेकिन उस भवन में आप अगर देखोगे तो लेखपाल साहब के बैठने के लिए भी एक प्रॉपर रूम होता है। ठीक है, तो दोनों ही एक ही जगह से काम कर रहे हैं। ठीक है, काम की अगर हम बात करें तो जैसा कि मैंने बताया कि लेखपाल जो है एक प्रशासनिक पद है, तो प्रशासन के जो काम है, चूंकि राजस्व है, राजस्व मतलब पैसा, तो इस लिहाज से पावर के मामले में थोड़ा लेखपाल ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर हम देखें कि मेन काम लेखपाल क्या करता है, तो लेखपाल का जो मेन काम है वो है राजस्व भूमियों की माप करना। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जानते होंगे राजस्व गांव होते हैं, ठीक है, गैर राजस्व गांव होते हैं। राजस्व गांव को ही हमेशा क्लस्टर यानी न्याय पंचायत का दर्जा दिया जाता है। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो समझ पा रहे होंगे, और आप नहीं समझ पा रहे हो तो फिर निश्चित रूप से आपको तैयारी करने की ज़रूरत है कि आखिरकार क्लस्टर या न्याय पंचायत क्या होती है ना। और खासकर अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी की तैयारी कर रहे हो या लेखपाल की तैयारी कर रहे हो, तो ये तो आपको ग्रामीण प्रवेश में पढ़ना ही पड़ेगा कि राजस्व गांव जो है, राजस्व ग्राम क्या होते हैं, गैर आबाद गाँव क्या होते हैं, आबाद गाँव क्या होते हैं, ये सब
पेपर में आने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनका जो लेखपाल का काम है वो है क्या, राजस्व जो ज़मीनें हैं उनकी नापतोल करना, जो खेती से जुड़ी ज़मीनें हैं उनकी नापतोल करना, जो सरकारी ज़मीनें हैं बेसिकली उनका सर्वे सर्वा गांव स्तर पे लेखपाल होता है। वहीं अगर हम बात करें कि सेक्रेटरी साहब क्या करते हैं, वीपीओ या वीडियो साहब क्या करते हैं, तो इनका काम है प्रधान जी के साथ मिलकर के गांव का विकास करना। ठीक है, गांव के विकास में सबसे प्रमुख भूमिका वीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी की या ग्राम विकास अधिकारी की ही होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लेखपाल का उसमें कोई महत्व नहीं है। जैसे गांव में एक भूमि प्रबंधन समिति होती है, जो लोग पंचायत से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता होगा। पंचायत में बहुत सारी समितियां होती हैं, उसमें एक समिति होती है भूमि प्रबंधन समिति। उस भूमि प्रबंधन समिति का जो सचिव होता है वो लेखपाल होता है। बाकी जितनी भी गांव में समितियां हैं उनका सचिव कौन है, ग्राम पंचायत अधिकारी है। लेकिन जो भूमि प्रबंधन समिति है उसमें प्रधान जी के साथ सचिव के तौर पे कौन काम करता है, लेखपाल। तो आप देख ही रहे हैं, तो भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा आएगा तो लेखपाल साहब जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे गांव में कोई विकास कार्य होना है, मान लीजिए गांव में कोई आरआरसी सेंटर बनना है। आरआरसी सेंटर होता है, आप लोगों को गांव में आपने देखा होगा कि गांव के बाहर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए सरकार ने कुछ कूड़े घर बनवा रखे हैं, बड़े बड़े कूड़े घर बनवा रखे हैं, उनको बोलते हैं आरआरसी यानी रिसोर्स रिकवरी सेंटर इन्हें कहा जाता है। उसका टैगलाइन है कूड़े से कंचन। वो एक अलग विषय है कि आरआरसी सेंटर क्यों बनाए जाते हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो एक अलग मुद्दा है, उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन अब जैसे आरआरसी सेंटर मान लीजिए किसी गांव में बनना है, ठीक है, कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, तो आरआरसी सेंटर बनेगा कहाँ, आरआरसी सेंटर बनेगा ग्राम समाज की जमीन पर। अब ग्राम समाज की जमीन कहाँ है ये कौन बताएगा, तो ये लेखपाल साहब बताएंगे। ग्राम समाज की जमीन किधर है, कितनी है, ज़्यादा है, कम है, ये काम सेक्रेटरी का नहीं है, ये काम सचिव का नहीं है, ये काम हमारा नहीं है, क्योंकि हम इसके बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। हम तो बस बनवा सकते हैं, उसकी गुणवत्ता चेक कर सकते हैं, उसका पेमेंट कर देंगे। लेकिन वो जमीन सरकारी है या नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, लेखपाल साहब की रिपोर्ट से जाएगी। तो ये एक इसमें अंतर आपको समझ में आ रहा होगा। और लेखपाल की हम बात करें तो लेखपाल के जो अन्य काम है वो है आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास वगैरह, ये बेसिक काम है, दुनिया इनको जानती है, आप सब लोगों ने बनवाए होंगे और जो नहीं बनवाए हैं वो आगे चल के बनवाएंगे। तो ये काम मेनली लेखपाल के होते हैं। सचिव साहब इस तरीके का कोई काम नहीं करते हैं। सचिव जी का जो काम है, जैसे मैंने बताया कि गांव में विकास जो कार्य होंगे वो सेक्रेटरी साहब के ही माध्यम से होंगे। इसके अलावा और क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का राशन कार्ड बनना है तो उस पर जो है सेक्रेटरी साहब के साइन होने अनिवार्य हैं, बिना उनकी आख्या के वो कभी भी राशन कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा गांव में जन्म मृत्यु जो प्रमाण पत्र होते हैं वो सेक्रेटरी साहब बनाते हैं, ये काम लेखपाल नहीं करता है, ये काम सेक्रेटरी साहब करते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें तो ऑल ओवर आप एक चीज़ में और नोटिस करोगे कि लेखपाल के पास एक बड़ी जिम्मेदारी तब आ जाती है जब कोई आपदा की स्थिति हो जाए। जैसे मान लीजिए अब गर्मी का मौसम आएगा, गर्मी के मौसम में क्या होता है, आग लग जाती है गाँव में। अब गाँव में आग लगी, मान लीजिए किसी के पशु जल के मर गए, तो फिर ऐसी स्थिति में जो आर्थिक नुकसान होगा किसी व्यक्ति का, तो उसकी भरपाई करने की जो जिम्मेदारी होगी वो लेखपाल साहब की होगी। लेखपाल साहब मौके पे जाएंगे। बहुत बार क्या होता है, लेखपाल साहब के साथ नायब तहसीलदार या जो तहसीलदार साहब होते हैं वो भी मौके पे जाते हैं, मौके का मुआयना करते हैं कि कितना नुकसान हुआ है। मान लीजिए किसी की भैंस जल के मर गई, तो लेखपाल साहब अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, साहब इसकी भैंस जल के मर गई, जिसमें इसका मान लीजिए 1.5 लाख रुपए का या 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। फिर सरकार क्या करती है, उसको कंपनसेट करती है। या मान लीजिए गाँव में बाढ़ आ गई, तो फिर उस दौरान जितना भी राहत कार्य चलेगा वो लेखपाल साहब के सहयोग से ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि बाढ़ आएगी तो सेक्रेटरी साहब भाग जाएंगे कि नहीं भैया हमें तैरना नहीं आता, ऐसा नहीं है। विशेष परिस्थितियों में चूंकि हम चाहे ग्राम पंचायत अधिकारी हो चाहे लेखपाल हो, हम सब प्रशासन का ही हिस्सा है, तो अगर ऊपर से आदेश आता है, डीएम साहब चाहते हैं तो वह हमारी भी ड्यूटी लगा सकते हैं, तो हमें भी वहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन जो पहली प्राथमिकता पर ड्यूटी लगेगी वो किसकी लगेगी, वो लेखपाल साहब की ही लगेगी, क्योंकि वो प्राथमिक कार्य उनका है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि उनकी जिम्मेदारी है तो वही करेंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक योजना, एक स्कीम चलती है, हर 6 महीने में आ जाती है, जिसे हम कहते हैं क्रॉप सर्वे। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं या जो लोग किसी भी तरीके से उनके परिवार में कोई जुड़ा हुआ है उन्हें पता होगा, सरकार क्या करती है, हर 6 महीने के बाद यानी खरीफ की फसल पे, रबी की फसल पे क्या करती है, क्रॉप सर्वे करवाती है। अब क्रॉप सर्वे जो कार्य है वो कृषि विभाग का है, ठीक है, लेकिन उसे करता कौन है, उसको राजस्व विभाग भी करता है, यानी लेखपाल साहब भी उसको करते हैं। और लेखपाल साहब कम करते हैं, हमारा विभाग यानी विकास विभाग उसको सबसे ज़्यादा करता है। उसमें ड्यूटी किसकी लगती है, रोजगार सेवक की लगती है। रोजगार सेवक हमारे अंडर है। उसमें ड्यूटी किसकी लगती है, पंचायत सहायक की लगती है, वो हमारे अंडर है, तो वो हमें करवाना है। तो आप देख रहे हो कि काम किसका है, काम है
कृषि विभाग का। लेकिन कर कौन रहा है उसको? राजस्व वाले भी कर रहे हैं, विकास वाले भी कर रहे हैं, पंचायत वाले भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ काम होने से मतलब है काम होगा, वो चाहे सरकार का आदेश आएगा ये काम होना है तो फिर विभाग कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपातकालीन स्थिति में आपको किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार रहना होगा। तो ये लेखपाल में भी होता है और ये आपका ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी में जब आप आ जाओगे तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक कंपैरिजन है। अगर हम पावर की बात करें, जैसे लोगों को पावर के बारे में जानना होता है, पावर किसके पास ज़्यादा होती है, तो निसंदेह रूप से जो प्रशासनिक शक्ति है वो लेखपाल के पास ज़्यादा है, क्योंकि लेखपाल राजस्व का काम करता है, जमीन का काम करता है, तो उसके पास पुलिस पावर भी होती है। यानी अगर लेखपाल साहब चाहें तो अपने किसी भी कार्य को जो वो कर रहे होते हैं उस दौरान पुलिस को भी बुला सकते हैं और पुलिस को आना पड़ेगा, पुलिस आएगी। मान लीजिए जमीन की नाप तोल चल रही है, अब जमीन में आप लोग जानते हैं लड़ाई दंगा, लोग एक दूसरे को मार डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में नाप तोल करने लेखपाल साहब जाएंगे और उन्हीं की जान पर खतरा हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, ऐसी स्थिति में लेखपाल साहब अगर कहीं जमीन की नाप तोल करने जा रहे हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ कोई स्थिति झगड़े वाली हो सकती है या विवाद हो सकता है, तो पुलिस उनके साथ रहेगी। लेकिन अभी हम जाएंगे गांव का विकास चेक करने कि गांव में इंटरलॉकिंग सही बनी है नहीं बनी है, आरआरसी सेंटर बढ़िया बना है नहीं बना है, तो हमें पुलिस नहीं मिलेगी। ठीक है, हाँ अगर हमें गांव में कोई दिक्कत होती है तो हम अगर लिख के देते हैं थाना अध्यक्ष जी को कि साहब हमें ऐसे सिक्योरिटी चाहिए, तो मिलती है, ऐसी बात नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो लोग वीपीओ में जाएंगे तो हम लोग एक चुनाव करवाते हैं, उसमें वो चुनाव केवल हम ही करवाते हैं। एक चुनाव होता है कोटा डीलर का, आप जो लोग गांव से उन्हें पता होगा, मैंने भी एक इलेक्शन कराया था कोटा डीलर का। तो कोटा डीलर में क्या होता है, गांव के लोग वोट करते हैं और उसमें वो एक ऐसा चुनाव है, खुला चुनाव है, उसमें क्या है हाथ उठाए जाते हैं कौन किसकी साइड है, एकदम ओपन इलेक्शन है, डेमोक्रेसी का प्योर एग्जाम्पल है वो। तो उसमें क्या लोग हाथ खड़ा करके चुनते हैं कि हम इसकी साइड है, हम उसकी साइड है, तो बहुत विवाद हो जाता है। तो उसमें जब मैंने इलेक्शन कराया था तो उसमें फिर हमें पुलिस फोर्स तो आप भूल जाइए, एक थाना तो छोटा मतलब फोर्स भूल जाइए, उसमें तो एक थाने के साथ साथ 2-3 थाने की पुलिस थी और 2-3 गाड़ी पीएसी की थी। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिक्योरिटी नहीं मिलती है, लेकिन वो विशेष परिस्थिति में है ना, उसके लिए भी बड़ा हमें बहुत दिन पहले लिख के देना पड़ता है, तब जा करके जो है वो मिलती है। बट लेखपाल साहब चाहें तो लेखपाल साहब को तुरंत सिक्योरिटी उपलब्ध हो जाती है। पुलिस की जो उपलब्धता है वो राजस्व के लिए ज़्यादा है, राजस्व क्योंकि सारा काम देखिए पैसे का ही है, राजस्व का मतलब क्या, पैसा। ठीक है, तो एक तरीके से लेखपाल के पास इस मामले में अधिक पावर रहती है कहीं ना कहीं, यानी क्योंकि प्रशासन का हिस्सा है तो इस लिहाज से वो थोड़ा सा पावरफुल है ना। ग्राम पंचायत अधिकारी को ऐसी ना तो कोई ज़रूरत पड़ती है और कोई मुझे लगता भी नहीं कि इसमें हमें ऐसा कुछ करना भी चाहिए। दूसरा अगर हम देखें कि पोस्टिंग क्या होम पोस्टिंग मिलती है दोनों में, तो इसका जवाब है हाँ। चाहे आप लेखपाल बन जाओ, चाहे आप ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी बन जाओ, दोनों में ही आपको होम पोस्टिंग मिल सकती है अगर आपके जिले में वैकेंसी है तो। अब एक ने कमेंट किया था कि हमें कैसे पता चलेगा जिले में वैकेंसी है या नहीं, आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है, ये उच्च प्रशासनिक बातें होती हैं, केवल उच्च अधिकारियों को ही। जैसे अगर आप पंचायत में जाना चाहते हो तो डीपीआरओ साहब को पता होगा जिले में वैकेंसी है या नहीं, या मान लीजिए आप अगर लेखपाल में जाना चाहते हो तो जिस तहसील में आप जाना चाहते हो वहाँ तहसील में एसडीएम साहब को पता होगा या तहसीलदार साहब को पता होगा। हम और आप जैसे छोटे स्तर के लोगों को ये नहीं पता होगा, सीधी सी बात है ना। आपकी जुगाड़ है तो आप पता कर लो, लेकिन ऑल ओवर जो है हमें यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता चल सकता है कि है या नहीं। हाँ, लेकिन आपके सोर्सेज हैं, आपकी जुगाड़ है तो आप बिल्कुल पता कर सकते हैं। अगर वैकेंसी है और आपके नंबर बढ़िया है तो निश्चित रूप से आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है दोनों में ही। मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले हैं जो लेखपाल हैं, अपने ही घर में हैं और बढ़िया नौकरी कर रहे हैं। और ग्राम पंचायत अधिकारी की बात करें या ग्राम विकास अधिकारी की बात करें तो मैं खुद अपने होम डिस्ट्रिक्ट में ही काम कर रहा हूँ, तो दोनों में ही होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल सकता है आपको, होम तहसील भी मिल सकती है, होम ब्लॉक भी मिल सकता है। एक लोग कमेंट कर रहे थे होम ब्लॉक मिलता है क्या? बिल्कुल मिलता है भाई, मैं होम ब्लॉक में ही हूँ अपने, तो होम डिस्ट्रिक्ट में भी हूँ, होम ब्लॉक में भी हूँ। और मेरे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जानने वाले जो लेखपाल हैं, वो होम डिस्ट्रिक्ट में है, होम ब्लॉक में है। ठीक है, कभी अवसर होगा तो मैं उनसे बात करूंगा आप लोगों के सामने, ठीक है, छोटा सा वीडियो बना करके। तो कुल मिला के दोनों में ही आपको होम पोस्टिंग मिल जाती है और इन दोनों ही नौकरियों की सबसे बढ़िया बात यही है, ठीक है, कि आप अपने घर पे रह के नौकरी करते हो और ये सबसे बेहतर है। कहीं ना कहीं मैं आपको सच बता रहा हूँ, नौकरी अगर आप अपने घर में रह के कर रहे हो तो बहुत सारा तनाव जो आप लेकर के आओगे, क्योंकि दोनों ही नौकरियों में तनाव है, लेखपाल में भी तनाव है और
वीपीओ वीडियो में भी तनाव है, हर नौकरी में तनाव होता है। लेकिन जब आप अपने घर आ जाओगे, आप अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, भाई बहनों के साथ जब आप बैठोगे तो वो तनाव निश्चित रूप से कम हो जाएगा और जीरो पे हो जाएगा। अगले दिन के लिए आप तैयार रहोगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है दोनों ही नौकरियों में। अगर हम बात करें प्रेशर की कि किस नौकरी में ज़्यादा प्रेशर है, लेखपाल में ज़्यादा है या ग्राम पंचायत अधिकारी में ज़्यादा है, तो देखो प्रेशर की यार हर नौकरी होती है। ठीक, आप पुलिस में भी चले जाओगे, पुलिस कांस्टेबल में भी चले जाओगे तो उसमें भी दुनिया भर का प्रेशर है। आप होमगार्ड भी बन जाओगे, उसमें भी प्रेशर है। कोई नौकरी बिना प्रेशर के नहीं होती है, क्योंकि इसमें आपको पब्लिक डीलिंग करनी है। लेखपाल में भी प्रॉपर पब्लिक डीलिंग है, आपको जनता से मिलना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी। जमीन के मुद्दे हैं, आप कैसे समझाओगे किसी को कि नहीं कि उसका है उसका नहीं है, तो लोग बहुत आप पे दबाव बनाएंगे। आपको लेखपाल में भी दबाव झेलना पड़ेगा, लोगों का दबाव झेलना पड़ेगा, नेतागिरी। और हमारी नौकरी में तो नेतागिरी, हम तो प्रधान के साथ ही काम करते हैं, तो प्रधान तो नेता ही है। और प्रधानों के संबंध किससे होते हैं? विधायक जी से होते हैं, तो उनके भी फोन आते रहते हैं, ब्लॉक प्रमुख के फोन आते हैं, जो विधायक जी होते हैं उनके फोन आते हैं। तो हर नौकरी में आपको दबाव झेलना है, चाहे लेखपाल हो। अब लेखपाल में मान लीजिए आपने किसी का जमीन थोड़ा ऊंचे नीचे कर दिया, तो अभी वो जाके विधायक जी से फोन कराएगा, तो आप उठाओगे नहीं क्या? तो हर नौकरी में दबाव है। अब ये आपके ऊपर है कि आप दबाव लेते हो या नहीं लेते हो। ठीक है, और तो ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से अपने चीज़ों को मैनेज करते हो। ठीक, किस तरीके से टैकल करते हो हालातों को। अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जो थोड़ी सी दबाव आने पे घबरा जाते हैं, तो फिर दोनों ही नौकरियों में आपको टेंशन रहने वाली है। और आप चीज़ों को हंस के कहते हो कि हाँ ठीक है, देखा जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर मुझे लगता है लोग ऐसे ही करते हैं, जो खासकर जो मर्द समाज होता है वो ऐसे ही करता है कि ठीक है देख लेंगे यार, होगा तो देखा जाएगा। तो इस तरीके से है आपका एटीट्यूड कि हाँ ठीक है, जो सही होगा वो हम करेंगे, बाकी दबाव है उसे देख लिया जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत कहीं होने वाली नहीं है। बाकी हर नौकरी में देखिए दबाव होता है, क्योंकि जब आप पब्लिक के बीच में जाओगे तो वहाँ आपको हर तरीके की बातें सुनने को मिलेंगी, आपके पक्ष में भी, आपके विपक्ष में भी। ठीक है, तो दोनों ही नौकरी बढ़िया हैं, दोनों ही बहुत अच्छी नौकरी हैं। होम पोस्टिंग, होम डिस्ट्रिक्ट की नौकरियां हैं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है कि आप अपने घर में नौकरी कर रहे हैं। सबसे अच्छा सरकारी नौकरी करने का मजा तभी है जब आप अपने घर में हो। ठीक है, दोनों अभी आपके ऊपर है कि आप लेखपाल बनना चाहते हो या फिर ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी बनना चाहते हो। दोनों में अगर बिल्कुल ही एक लाइन में तुलना कर लें भाई, तो इसका जवाब ये है कि सचिव की नौकरी थोड़ा आरामदायक है, लेखपाल की नौकरी में थोड़ा आपको भागा दौड़ी ज़्यादा करनी पड़ सकती है ना। वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन हाँ तुलना इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको थोड़ा बेहतर आपको आराम मिल सकता है। ठीक है, प्रमोशन तो दोनों के ही प्रमोशन लगभग ना के बराबर है। नाम के लिए प्रमोशन होते हैं, बट होता किसी का नहीं है। लोग इसी में ही भर्ती होते हैं, इसी में ही रिटायर भी हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप ग्राम पंचायत अधिकारी बनते हो तो आपका प्रमोशन एडीओ पंचायत के लिए होगा। आप ग्राम विकास अधिकारी बनते हो तो आपका प्रमोशन एडीओ ग्राम विकास के लिए होगा। अगर आप लेखपाल बनते हो तो आपका प्रमोशन कानूनगो के लिए होगा, और इसी में ही आप रिटायर भी हो जाओगे, क्योंकि प्रमोशन हमारे यहाँ यूपी में नहीं है। सच्चाई यही है, बाकी कोई कुछ भी बोले वो फर्क नहीं पड़ता उससे। तो ये एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो था जो मुझे लगा आप लोगों को बताना चाहिए। मेरा जो अनुभव है सरकारी नौकरी का, उसके आधार पे। और आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप निश्चित रूप से मुझसे पूछ सकते हो कमेंट के माध्यम से, मैं सभी के जवाब दे दूंगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।